आज हम चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स के टॉपिक परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में, जिसे हिंदी में हम परमुटेशंस को कहते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को कहते हैं संचय। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस को पढ़ने के लिए इसके जो फॉर्मूले हैं उनको आसान रूप में लिखने के लिए हम एक जरूरी टर्म फैक्टोरियल का यूज करते हैं, फैक्टोरियल। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर जाने से पहले हम बात करेंगे कि फैक्टोरियल क्या है। तो मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल क्या है, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं। जो नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास 1, 2, 3 और n नेचुरल नंबर का हम लगातार मल्टीप्लाई करें तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से n तक। n से पहले वाले नंबर को हम क्या लिखेंगे, n-1। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर हैं उनका हम लगातार इस तरह से मल्टीप्लाई करें तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ n, और इसको हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं या फिर हम n के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन लगा करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल? सो इट इज द continued product of first n natural numbers। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हम लगातार प्रोडक्ट करेंगे तो हम इसको कहेंगे फैक्टोरियल ऑफ n, और इसको हम इंडिकेट किस तरह से करेंगे, ये दो सिंबल हैं, या एक्सक्लेमेटरी साइन के द्वारा या इस तरीके से हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि सपोज दैट हमें फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 4 तक के नंबर का मल्टीप्लाई, मीन्स 4 × 3 × 2 × 1। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के कितना आएगा, 4 3 जा 12 एंड 24। अब यहाँ से एक चीज और देखें हम कि अगर इस 4 को हम ऐसे ही रहने दें तो 1 से लेकर 3 तक के नंबर के प्रोडक्ट को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल 4 है। अगर 4 को हम फैक्टोरियल साइन से बाहर ले लें तो अंदर का नंबर जो है 1 लेस हो जाएगा। यानी हम इन जनरल क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। इस तरह की रिलेशन का हम काफी अधिक यूज करते हैं। यानी अगर फैक्टोरियल के साइन के अंदर कोई नंबर है नेचुरल नंबर तो उसको हम बाहर निकाल के लिखेंगे तो अंदर का नंबर 1 कम हो जाएगा। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, ये जो फैक्टोरियल है ये नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता है, फ्रैक्शन के लिए भी डिफाइन नहीं होता है, लेकिन जो है हम इसको डिफाइन करते हैं जीरो के लिए। वी डिफाइन फैक्टोरियल 0 इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 1। जब हम परमुटेशन के लिए फॉर्मूला निकालेंगे वहां पर इसको प्रूव करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है 1 क्यों है। तब तक के लिए हम इसको ध्यान रखेंगे कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नॉन डिफाइन होता है और फ्रैक्शन का भी जो है कोई फैक्टोरियल नहीं होता है। तो ये तो ही फैक्टोरियल की डेफिनेशन और उसकी एक प्रॉपर्टी। और अब हम थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये कंसेप्ट हमें और क्लियर हो जाए। तो एक्सरसाइज नंबर 1 हम लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2। ये हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे देखें। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, मैं फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10 एंड फैक्टोरियल 2।
तो यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास फैक्टोरियल 10 है, ऊपर 12 है। तो अभी जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर बताई थी फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो हमें इस पूरे फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी। तो एक तो तरीका ये है कि हम फैक्टोरियल 12 की वैल्यू निकालें, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू निकालें, 2 की निकालें और फिर डिवाइड वगैरह करके सॉल्व कर दें, इससे लंबा होगा। तो बेटर ये है कि फैक्टोरियल साइन से बाहर हम 12 को लिख लें, तो फैक्टोरियल के अंदर कितना रह जाएगा 11, उस 11 को भी फिर से बाहर निकाल लें तो फैक्टोरियल के अंदर रह जाएगा 10 और अपॉन में हमारे पास 10 यहाँ पर ऑलरेडी है फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 12 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा 66। दूसरी प्रॉब्लम हम लेते हैं कि कन्वर्ट 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, ये वैल्यू हमें गिवन है और इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है इंटू फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल के फॉर्म में हमें इस वैल्यू को लिखना है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे देखते हैं। जो वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 और फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखने के लिए 1 से लेकर हमें लगातार नंबर चाहिए। तो यहाँ पर हम नोटिस करें तो ये 2 है, 2 इंटू 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, तो 1 2 3 4 हमें इसमें से मिलेंगे। देखिए 2 को हमने लिखा 2 इंटू 1, 4 को लिखा हमने 2 इंटू 2, 6 को लिखा हमने 2 इंटू 3, 8 को लिखा हमने 2 इंटू 4 और 10 को लिखा हमने 2 इंटू 5। तो इसमें फर्स्ट वाला ये 2 है 1 2 3 4 5, तो इस पांचों जो है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5। अब हमारे पास क्या बचेगा यहां से 1, सेकंड वाले ब्रैकेट से बचेगा एक 2, थर्ड ब्रैकेट के अंदर से बचेगा 3, फोर्थ ब्रैकेट के अंदर से बचेगा 4 और फिफ्थ ब्रैकेट के अंदर से बचेगा 5। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 और यहां हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर है लगातार, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 ये है इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10, ये रिलेशन हमें गिवन है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये रिलेशन हमें गिवन है और हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से आप करेंगे इसको, देखिए गिवन है हमें 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। तो हम देख रहे हैं इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर है फैक्टोरियल 8 और बाकी के नंबर 9 और 10 है जो 8 से बड़े हैं। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 10 वाले टर्म को फैक्टोरियल 8 के टर्म में हम लिखें तो ये हो जाएगा, इसको एज इट इज रहने दें। इसमें से हम 9 को फैक्टोरियल साइन के बाहर लिख लें तो हमारे पास रह जाएगा ये फैक्टोरियल 8 x, यहां से 10 को हम आउटसाइड में लिखेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर रह जाएगा 9, 9 को हम फिर से बाहर कर दें तो अंदर रह जाएगा 8। तो इस तरह से हर एक टर्म में फैक्टोरियल 8 हमारे पास आ गया। अब अगर हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन में फैक्टोरियल 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 से ये फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 8 कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 9 रह जाएगा
और यहां से फैक्टोरियल 8 कैंसिल होगा तो ये रह जाएगा 10 इंटू 9। ठीक है, अब देखें इसको जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9 वन जा 9 प्लस 1 10/9 ये हो गया, और ये x अपॉन 10 इंटू 9। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 10 इंटू 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो इस साइड हो जाएगा 10/9 इंटू 10 इंटू 9। तो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 100। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ फैक्टोरियल n प्लस 1 इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये रिलेशन हमें गिवन है और पूछा है कि अगर ये रिलेशन ऐसी है तो n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू निकालने के चलिए रिलेशन हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, ये रिलेशन है। ये n माइनस 1 छोटा नंबर है, n प्लस 1 बड़ा नंबर है, तो यहां से हम n प्लस 1 को बाहर निकालें। जब हम n प्लस 1 को फैक्टोरियल साइन के बाहर निकालेंगे तो अंदर एक नंबर कम हो जाएगा, यानी अंदर रह जाएगा n, और फिर से हम n को बाहर निकाल लेंगे तो अंदर फिर से एक नंबर कम होगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फिर से थोड़ा समझिए इसको, हमारे पास था फैक्टोरियल n प्लस 1, हमने n प्लस 1 को फैक्टोरियल साइन से बाहर निकाला तो अंदर 1 कम हो जाएगा, तो n प्लस 1 में से 1 माइनस कर दें तो रह जाएगा n, और n प्लस 1 हमारे पास ये है। अब इस फैक्टोरियल साइन के अंदर से हमने फिर से n को बाहर कर लिया तो नंबर फिर से एक कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। तो यही स्टेप हमने यहाँ पर लिखा है। अब अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास ये n फैक्टोरियल n माइनस 1 दिस साइड जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास इधर n प्लस 1 इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n, 12 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर करेंगे इसको। तो पहले हम n को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस 3n एंड माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से हम n को कॉमन ले लें तो n प्लस 4, और लास्ट के 2 टर्म में से हम माइनस 3 को कॉमन ले लें तो ये भी हो जाएगा n प्लस 4 इक्वल टू 0। तो n प्लस 4 फिर से कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा n माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक है n प्लस 4, दूसरा है n माइनस 3, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब ये हुआ n माइनस 3 0 हो सकता है या फिर n प्लस 4 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो n प्लस 4 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, कारण है अगर हम n प्लस 4 इक्वल टू 0 लें, अगर हम n प्लस 4 को 0 के इक्वल लेंगे तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, और n क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर n की वैल्यू माइनस 4 अगर हम यहाँ पर रखें तो लेफ्ट साइड में ये माइनस 5 का फैक्टोरियल होगा, सॉरी माइनस 3 का फैक्टोरियल होगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर, और नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। तो n प्लस 4 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि इससे n की वैल्यू कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है। तो एक ही कंडीशन बनेगी यहाँ से कि n माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। सो दिस गिव्स जो है यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, दिस गिव्स
n इक्वल टू 3। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो चलिए एक प्रॉब्लम हम और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये है हमारे पास प्रूव दैट फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 2 to the power n 1 into 3 into 5 into and so on into 2n minus 1। हमें प्रूव करना है कि जो फैक्टोरियल 2n अपॉन n है इसकी वैल्यू जो है इतनी होती है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या बने, फैक्टोरियल 2n अपॉन n, फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल 2n को पहले हम ओपन करें तो 1 से लेकर 2n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट होगा ये। तो फैक्टोरियल 2n को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। कहाँ तक जाना है हमें? हमें जाना है 2n तक जाना है। तो जब हम 2n तक जाएंगे तो 2n से पहले का जो नंबर होगा वो 2n माइनस 1 होगा, और इससे पहले का अगर नंबर लिखें तो वो हो जाएगा 2n माइनस 2। इस तरह से सारे नंबर हमारे बन जाएंगे। और अपॉन में क्या है, फैक्टोरियल n। तो अब यहां पर देखें 1 से लेके ये हमारे पास 2n तक के नंबर हैं। टोटल नंबर है 2n, और इनमें से हम इवन और ऑड प्लेस वाले नंबर को अलग अलग कर लें। तो जैसे जो विषम पोजीशन वाले हैं, ऑड पोजीशन वाले नंबर कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, इनको साथ साथ लिख लें। तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, और आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा 2n माइनस 1। ये हो गए हमारे पास जो है ऑड पोजीशन वाले, और इवन पोजीशन वाले कौन से बचेंगे, 2 4 6, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n। अपॉन में आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल n। अब देखते हैं इसको। तो फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर हैं हमारे पास 1 3 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1। अब सेकंड वाले ब्रैकेट में देखिए जो हर एक नंबर है सबके साथ 2 का सभी जो है 2 से डिवाइड होंगे, सबके साथ 2 है। जैसे ये 2 इंटू 2, ये है 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 1, 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे, इसको हम 2 इंटू एन माइनस 1, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एन है। यानी हर एक नंबर में 2 ऑलरेडी मौजूद है। तो सभी नंबर से 2 को अलग करके उसका मल्टीप्लाई कर लें। तो एक 2 यहां से मिलेगा, एक 2 यहां से मिलेगा, एक 2 यहां से मिलेगा। ऐसे कितने 2 मिलेंगे हमें, n के टोटल n नंबर है। ये टोटल नंबर से 2n ऊपर 1 से लेकर 2n तक। आधे नंबर हमने यहां पर ले लिए, आधे नंबर यहां पर बचे, यानी n नंबर यहां पर बचे। और n नंबर में हर एक के पास 2 है, तो सभी के 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर n। अब जो बचा वो क्या बचा, इसमें से हमने 2 अलग कर लिया तो ये रह गया 1, इसमें से 2 अलग किया तो ये रह गया 2, इसमें से 2 को अलग किया तो ये रह गया 3, और इसी तरह से 2n माइनस 2 में से 2 को अलग किया तो ये रह जाएगा n माइनस 1, और इसमें से 2 को अलग किया तो ये रह जाएगा हमारे पास n। अपॉन में फैक्टोरियल n हमारे पास हो गया। तो अब क्या रह गया हमारे पास, ये 1 3 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू 2 टू दी पावर n। अब इस ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स देखिए, ये 1 2 3 1 से लेके लगातार n तक हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n। और अपॉन में भी हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल n। तो ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, एक तो ये बचा 2 टू दी पावर n, और ब्रैकेट में 1 3 5 इंटू एंड सो ऑन इंटू
2n-1 और यही हमें प्रूव करना था। तो ये तो हुआ फैक्टोरियल क्या है और फैक्टोरियल पर बेस्ड हमने कुछ एक्सरसाइज की। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे परमुटेशन के बारे में, परमुटेशन क्या है।